हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन ट्यूशन वाले। आज हम स्टार्ट करेंगे नया लेक्चर है हमारा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें यार सत्ता की साझेदारी क्यों करनी चाहिए, क्यों जरूरी है सत्ता की साझेदारी। तो चलो शुरू करते हैं। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अब देखो, पहला तर्क तो ये कहता है कि देखो, अगर हम सत्ता का बंटवारा कर देंगे तो हर सामाजिक समूह के बीच में टकराव कम हो जाएंगे और लड़ाइयाँ कम होंगी क्योंकि सबको सत्ता में हिस्सा मिल जाएगा। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, राजनीतिक और अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता का में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। अब देखो, ये जो सामाजिक टकराव के बाद में जाकर राजनीतिक अस्थिरता मतलब कि कोई भी ढंग से सरकार नहीं बन पाएगी वहां पर, और वहां पर दिक्कत हमेशा रहेगी और हमेशा हिंसा होगी, हिंसा में लड़ाइयाँ हो जाएंगी वहां पर। तो इससे अच्छा है कि राजनीतिक सत्ता में उनको भी भागीदार बना लिया जाए। देखो, ये उस तरीके से, ये मान लो आपके पास एक समोसा है, ये एक समोसा है और मान लो आप अकेले खा रहे हो और आप अपने भाई बहन को नहीं दे रहे हो और आपके मम्मी पापा आपके भाई बहन को नहीं दिला रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके मन में गुस्सा आ जाएगा। तो फिर वो आपके समोसे को आपको भी नहीं खाने देंगे और आपसे लड़ाई करके आपसे छीन लेंगे। तो इससे क्या होगा, समोसा किसी को नहीं मिलेगा। तो इससे सबसे अच्छी बात है कि समोसे को कई हिस्सों में बांट लो और सबको दे दो, सबके मन में क्या आ जाए, खुशी आ जाए। तो ऐसी सत्ता है। अगर सत्ता में सबको भागीदारी मिल जाती है तो कोई भी समुदाय लड़ाई नहीं करता है। देखो, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। अब देखो, देर के लिए आपको लगेगा हम बहुसंख्यक लोग अपना फैसला थोप सकते हैं अल्पसंख्यकों पर, तो कुछ टाइम के लिए लगेगा अच्छा है, मगर ये आगे जाकर हमारे देश की अखंडता या देश की अखंडता के लिए क्या है, एक विनाशकारी कदम है। विनाशकारी मतलब कि देश टूट सकता है इससे। इसलिए कभी भी बहुसंख्यक लोगों को अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए अल्पसंख्यक लोगों पर। बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही परेशानियां पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। अब देखो, ये जो बहुसंख्यक का जो आतंक है, ये खाली अल्पसंख्यक को चोट नहीं पहुंचाता है, ये बहुसंख्यक की बर्बादी कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि सत्ता में भागीदारी दे देनी चाहिए हमें, हर समुदाय को। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। अब देखो, सत्ता का बंटवारा एक तरह से, हम सत्ता के बंटवारे में हम एक दूसरा पक्ष भी कह सकते हैं। देखो, एक लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि शासन में सबकी भागीदारी हो, बल्कि लोकतंत्र में हर किसी की क्या हो, भागीदारी। ये तो लोकतंत्र की आत्मा भी है। जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहे। अब देखो, अब लोकतंत्र में यह कहा जाता है कि जो शासन की जो व्यवस्था है वो हर समूह के बीच बांटी जाए, हर समूह को मौका दिया जाए शासन में आने का या देश चलाने का या सत्ता में आने का। इसलिए ये वेद सरकार वही है जिसने अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। अब देखो, वही एक वेद शासन या अच्छा शासन कहेंगे जहां पर हर समूह को भागीदारी मिली है और वो शासन व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, हम उसी को एक अच्छा लोकतंत्र और वेद शासन कहेंगे। अब देखो, इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। देखो, जो बच्चों मैंने जो पहला तर्क बताया था वो युक्तिपरक है। युक्तिपरक तर्क किसे कहते हैं, जो नुकसान और फायदे को देखकर जो फैसले लिए जाते हैं उसे युक्तिपरक फैसले कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो आपने देखा था पहले पॉइंट में, यहाँ पर देखो सत्ता में भागीदारी क्यों दी जा रही थी, कि उनको लगता था कि अगर हम सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, देश बढ़ सकता है, टूट सकता है और इससे क्या होगा, देश की अखंडता विनाश हो सकती है। इसलिए हमें सत्ता में भागीदारी दे देनी चाहिए। और दूसरा नैतिक, नैतिक का मतलब क्या, कि यहाँ पर लाभ और हानि को देखकर फैसले नहीं लिए जाते हैं। लोकतंत्र में कहा भी जाता है कि वही अच्छा लोकतंत्र जहाँ पर हर समूह को भागीदारी दे दी जाए, वही एक अच्छा लोकतंत्र है और वही एक अच्छा शासन है।
वही एक शासन व्यवस्था अच्छी है जहां पर हर किसी को भागीदारी दी जा रही है। तो ये एक नैतिक था और एक युक्तिपरक था। तो बच्चों पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सत्ता की साझेदारी का युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क समझाइए। इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख के कर लेना बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम खलील की उलझन। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।